Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video and today we are going to discuss the syllabus for the computer science students for the CUET exam 2024. So let us understand the syllabus. In order to check the syllabus students, आपको यहाँ पे टाइप करना है गूगल में NTA और आपके सामने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस नाम से जो वेबसाइट है nta.ac.in ये इसका लिंक दिखा रहा है। इसमें से आपको आना है CUET UG दैट इज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे सिलेबस का ऑप्शन है। हेयर यू विल सी लिस्ट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आपको यहाँ से अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना है विच इज कंप्यूटर साइंस एंड आपके सामने यहाँ पे 7 पेजेस का पूरा सिलेबस आ गया विच यू कैन सी इट। अब ये जो सिलेबस है ये हमने डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा हुआ है तो इसे हम यहाँ से चेकआउट कर लेते हैं। ये जो सिलेबस है स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस और आईपी के स्टूडेंट्स के लिए कंबाइंड दिया हुआ है बिकॉज दोनों ही आपकी जो कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड्स हैं और इसमें जो आईपी का कोड है दैट इज 308। ठीक है, और इसके बाद जो आपका 12th का सिलेबस है उसी में से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी आपके पास 2 सेक्शंस रहेंगे B1 एंड B2। ठीक है, अब सेक्शन ए जो है स्टूडेंट्स देखिए ए एंड बी आपके 2 सेक्शन है और बी सेक्शन के अंदर B1 और B2 है। जो सेक्शन ए है दैट इज कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एज वेल एज आईपी। ये कंपल्सरी है, इसमें कंप्यूटर साइंस और आईपी ये दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है और ये आपको करने ही करने हैं। 15 के 15 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, और जो सेक्शन B1 है ए में कितने हुए 15 क्वेश्चंस और B1 और B2 में जो क्वेश्चंस हैं वो 35 क्वेश्चंस हैं। B1 में 35 क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस से हैं और B2 में आपके जो 35 क्वेश्चंस हैं वो आपके आईवी से हैं दैट इज इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। 35 क्वेश्चंस इन B1, 35 क्वेश्चंस इन B2। इसमें आपके CS से हैं और इसमें आपके आईपी से। ठीक है, आपको दोनों के अंदर 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 35 में से 25 इन सेक्शन B1 एंड 35 में से 25 इन सेक्शन B2। ठीक है, तो आपकी इसमें चॉइस से रखिए। अब यहाँ से अगर हम सिलेबस को देखें तो सेक्शन ए में सबसे पहला टॉपिक है हमारा एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है। इसमें डिफरेंट एरर्स के बारे में पढ़ा हुआ है आपने, एक्सेप्शंस, देन फाइल हैंडलिंग में टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल इसमें कंसेप्ट कवर अप किया गया। ठीक है, इसके बाद आपके डेटाबेस का कंसेप्ट है जिसमें आपके पास डेटाबेस क्या होता है, डोमेन, टपल, रिलेशन, ये सब क्या होता है। ये सारा आपका जो कंसेप्ट है ये भी कंप्यूटर साइंस और आईपी दोनों के स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है। और ये जो टॉपिक है सिलेक्शन प्रोजेक्शन ये आपका आईपी में रहता है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आईपी और सीएस दोनों के स्टूडेंट्स ने पढ़े हुए हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ सीएस वालों ने या जो सिर्फ आईपी वालों ने पढ़े हुए हैं। ठीक है, देन आपके पास एसक्यूएल आता है। एसक्यूएल हमारा सीएस में भी होता है और आईपी में भी होता है। एडवांटेजेस ऑफ द एसक्यूएल, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस एंड द कमांड्स, ये सब इसके अंदर कवर अप होती हैं। इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि टेक्स्ट फंक्शंस हैं, डेट फंक्शंस हैं, एग्रीगेट फंक्शंस हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो सीएस के स्टूडेंट्स ने पढ़े हुए हैं और कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो आईपी में एडिशनली भी दिए हुए हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे हैं दैट इज योर स्ट्रिंग फंक्शंस, आप कह सकते हैं ये डेट के फंक्शंस हैं आपके पास। ठीक है, दिस वन। देन आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क आता है। इसमें नेटवर्क के टाइप, इसके डिवाइसेस, टोपोलॉजीज, बेसिक कंसेप्ट, ये आई थिंक दोनों ही जो स्टूडेंट्स हैं आईपी और सीएस दोनों ने ही पढ़ा होगा। ठीक है, देन सेक्शन B1 जो है दैट इज मेनली फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। अगेन इसमें आपका टॉपिक आया एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग। देन स्टैक का टॉपिक आया जो 12th क्लास में आपने स्टैक पढ़ा है। देन क्यू, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये टॉपिक्स जो हैं ये आपके जो है पहले वाले सिलेबस, बहुत पहले जो सिलेबस आया था उसमें थे लेकिन बाद में फिर ये डिलीट कर दिए गए। बट इसकी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है, आप वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, क्यूज, सर्चिंग, सॉर्टिंग। देन अंडरस्टैंडिंग डेटाबेस में न्यू टॉपिक ऐड किया गया है। देन डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है दैट इज द सेम। देन आपके पास नेक्स्ट आता है कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज द सेम जो आपने सेक्शन ए में पढ़ा, वही के वही आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, फिर सेक्शन B2 जो है दैट इज फॉर द आईपी स्टूडेंट्स। इसमें आपकी क्या क्या दिया गया है, डेटा बेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। ठीक है, हम बेसिकली कंप्यूटर साइंस के लिए कर रहे हैं तो हमारा जो सिलेबस है वो यहाँ तक रहेगा। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस यहाँ तक रहेगा बिकॉज आईपी वाले स्टूडेंट्स को B2 सेक्शन जो है वो अटेम्प्ट करना है। B1 जो सेक्शन है दैट विल बी अटेम्प्टेड बाय द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड जो सेक्शन ए है वो दोनों ही स्टूडेंट यानी कि आईपी और सीएस दोनों स्टूडेंट्स जो है वो इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो सिलेबस है इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको ये कहाँ से कवर अप करना है तो इसमें आप देखो, आप यहाँ से जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, द नेम ऑफ द चैनल इज साक्षी बुनियानी। आप यहाँ पे सिंपली लिख दो CUET। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करोगे तो आपके सामने ये प्लेलिस्ट ओपन होगी जिसका नाम है CUET CS। इसके अंदर टोटल आपके 46 वीडियोस हैं रिलेटेड टू द सिलेबस जो आपने अभी देखा। आप इस पर क्लिक करके सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और जो भी टॉपिक्स इसमें जो आपने 12th क्लास में नहीं पढ़े वो भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं, वो वीडियोस भी आप यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से आपको ये पढ़ना है
एंड द सिलेबस इज ऑल मच क्लियर। ठीक है, प्रीवियस पेपर की भी एक वीडियो है, वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन आप यहाँ से रिवीजन करते रहिए। एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।